अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमने क्या करना है कि अपनी ग्रामर की एक्सरसाइज में बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पढ़ने हैं। अच्छा बेटा हम थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे, और क्योंकि बेटा इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बाकी कंडीशन पढ़ ली हैं तो बेटा हम क्या करेंगे इसके साथ इसके डू एज डायरेक्टेड भी हम करेंगे। ठीक है, हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, लेकिन बेटा आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में ये किस तरह से आता है। सो बेटा लेट्स स्टार्ट। पहले हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। बेटा थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है कि इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, और फिर वुड हैव के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। या अगर आप स्विच करके लिखेंगे बेटा तो वुड हैव वाला पार्ट पहले आ जाएगा, फिर इफ़ आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक। अच्छा देखो अब ज़रा समझो, यूज़ क्या करते हैं। वी यूज थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस टू इमेजिन समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट एंड द रिजल्ट ऑफ दैट इमेजिनेशन। कि भाई हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी चीज़ के लिए जो पास्ट में नहीं हुई। ठीक है, और फिर उसको उसका रिजल्ट इमेजिन करना। एक एक बात समझो कि हम अगर मान लो कि बेटा एक कोई शख्स ना नाकाम हो गया, किसी चीज़ में फेल हो गया, तो मैं आपसे बोलूँ यार अगर वो मेहनत कर लेता ना तो कामयाब हो जाता। लेकिन ये पास्ट की बात कर रहा हूँ। सारी कंडीशनल्स में बेटा थर्ड कंडीशन वाहिद वो कंडीशन है जो कि आपको पास्ट डिस्कस करती है आपका। ठीक है, तो भाई आप पास्ट के बारे में बोल रहे हो, तो आप एक चीज़ इमेजिन कर रहे हो जो कि नहीं हुई, और फिर आप बता रहे हो कि अगर ऐसा होता ना तो यार ये होता। आप इमेजिनेशन कर रहे हो। ठीक। चलो भैया ज़रा हम देखते हैं बेटा हमारे एग्जाम्पल्स क्या आ रही है, जरा देखिएगा। इफ़ शी हैड वर्ड हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जाम। कि अगर वो मेहनत कर लेती ना तो वो कामयाब हो जाती। लेकिन इसका मतलब क्या है, ज़रा देखो। शी डिड नॉट वर्क हार्ड, लेकिन उससे मेहनत नहीं करी, सो शी डिड नॉट पास, इसलिए वो पास नहीं हुई। आप बात कर रहे हो सिंपल। इसका मतलब ये है कि वो पास नहीं हुई, तभी तो आप इमेजिन कर रहे हो। अच्छा, इफ़ आई हैड मेट द किंग ऑफ इंग्लैंड आई वुड हैव टेकन अ सेल्फी विद हिम। कि भाई अगर मैं किंग ऑफ इंग्लैंड से मिलता ना तो मैं उनके साथ सेल्फी ले लेता। लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं किंग ऑफ इंग्लैंड से नहीं मिला, तो लिहाजा मैंने सेल्फी भी नहीं ली। अगला है, इफ़ वी हैड वॉन द लॉटरी वी वुड हैव बॉट अ बिग हाउस। कि अगर हम लॉटरी जीत जाते ना तो हम लोग ना एक घर खरीद लेते। लेकिन इसका मतलब क्या है, वी डिड नॉट विन द लॉटरी, हम लॉटरी नहीं जीते, लिहाजा हमने घर भी नहीं खरीदा। अच्छा बेटा अब हम आगे देखते हैं क्या आ रहा है कि हमारे पास था जस्ट लाइक सेकंड कंडीशन, हम वुड की जगह पर माइट और कुड लगा सकते हैं और मीनिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो ये आपके पास बेटा तीन सेंटेंस आ रहे हैं। इफ़ शी हैड वर्ड हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जाम। मतलब के तौर पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर वो मेहनत कर लेती ना तो वो कामयाब हो जाती। मतलब मैं खुद पक्की श्योरिटी से बोल रहा हूँ कि अगर मेहनत कर लेती तो कामयाब हो जाती। सही, हाईली हाईली यानी कि बेसिकली मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए हाईली लाइकली बोलना चाहिए बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, अनलाइकली सेकंड दूसरे सेंस में आता है। मैं आपको सामने बेटा इसको ठीक कर देता हूँ। देखो भाई ठीक है, अब अगर मैं ये बोलना चाहता कि यार अगर वो मेहनत कर लेती ना तो शायद कामयाब हो जाती, तो फिर माइट लगाता मैं। और अगर मैं ये बोलता कि अगर वो मेहनत कर लेती ना तो कामयाब हो सकती थी, तो मैं कोड लगाऊंगा। तो बेटा ये हमारे पास अलग अलग चीज़ें। अच्छा देखो अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, देखो मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने आपको एक सेंटेंस दिया फर्स्ट कंडीशन का, आपने इसको ना क्या करना है, चाहे आपको वीडियो पॉज करनी पड़े आप वीडियो पॉज कर लो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने इस सेंटेंस को ना सेकंड और थर्ड कंडीशन में बनाना है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब बेटा हमने सेकंड कंडीशन में क्या पढ़ा था कि इफ़ के साथ पास आता है, तो बनेगा इफ़ यू वर्कड हार्ड, और बेटा विल की जगह पे क्या लगाते हैं हम लोग, वुड लगाते हैं। तो वुड पास द एग्जाम, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। लेकिन बेटा हम लोगों ने थर्ड कंडीशन में क्या पढ़ा था, इफ़ के साथ पास परफेक्ट लगता है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड और यू वुड हैव पास, यू वुड हैव सक्सीडेड। अच्छा यू वुड हैव मुझे बेसिकली सेंटेंस सेम रखना चाहिए, बात तो वो ये, लेकिन सेंटेंस क्योंकि सेम रखना चाहिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो बेटा, तो फिर मैं उसको उस तरह उसके मुताबिक कर लेता हूँ। एक मिनट को। ठीक है भाई, यू वुड हैव पास द। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ शी इज़ अपसेट आई टेक अ टू KFC। मैं अब ये बोल रहा हूँ अगर वो अपसेट होगी ना तो मैं उसको KFC ले जाऊंगा। ठीक। तो भाई मैंने आप अब ज़रा ये है यहाँ पर थोड़ा सा इशू। अब देखो सेकंड कंडीशन में मैंने क्या बताया था, इफ़ के साथ पास सिंपल लगता है, लेकिन इफ़ के साथ अगर मैंने पास सिंपल यहाँ लगाया, क्योंकि देखो ये वाला एक्शन के तौर पे आ रहा है, ये वाली स्टेट आ रही है। तो बेटा इफ़ के साथ अगर मैंने पास किया तो मुझे वॉज लगाना पड़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि सेकंड कंडीशन में हम इफ़ के साथ जो अगर इस तरह से आ रहा हो तो हम वॉज नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इफ़ शी वर अपसेट, और फिर विल नहीं आता, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो आई वुड टेक हर टू KFC। समझ रहे हो। और थर्ड में क्या पढ़ा था बेटा हमने कि हम पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट का मतलब था कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो चलो इफ़ शी हैड तो आ गया, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या लगाएं भाई। भाई क्योंकि ये स्टेट है ना, तो स्टेट के लिए हम लगाते हैं बी, तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी बीन। हम बोलते हैं इफ़ शी हैड बीन अपसेट, और वर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये वाला जो है ना, ये वाली चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन आगे समझाऊंगा। आई वुड हैव टेकन हर टू KFC। ठीक है, अब यहाँ पर टू लगाना चाहिए यहाँ पर, जरा देखो
हमने लिख दिया आई वुड हैव टेकन इट टू KFC। अच्छा भाई आगे क्या लिखा हुआ है? अब देखो इफ़ आई हैव अ कार आई विल अराइव ऑन टाइम। अब देखो ये एक्शन था, ये स्टेट थी, ये पोजेशन के तौर पे आ गया। इफ़ आई हैव अ कार आई विल अराइव ऑन टाइम। अब बेटा मुझे पास्ट मतलब सेकंड कंडीशन बनानी, तो इफ़ वाला पार्ट पास करना पड़ेगा, बनेगा इफ़ आई हैड अ कार और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई वुड अराइव ऑन टाइम। लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या था? पास्ट परफेक्ट था। अब देखो पास्ट परफेक्ट में इशू क्या आ रहा है कि पास्ट परफेक्ट में आता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अब भाई हैड तो आ गया, इफ़ आई हैड अ कार। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे सर इफ़ आई हैड अ कार, नहीं बेटा मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा दो मरतबा हैड। ये वाला हैड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला हैड बेटा क्या है आपके पास बेसिकली थर्ड फॉर्म आ रही है। अच्छा अब आपको अगर परेशानी हो रही ना तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर हैव का ये पोजेशन शो कर रहा है। अब आप सोचो अगर यहाँ लिखा होता पोजेस, इफ़ आई पोजेस अ कार आई वुड अराइव ऑन टाइम, और आप यहाँ क्या बोलो इफ़ आई पोजेस्ड अ कार आई वुड अराइव ऑन टाइम, तो ये क्या बन जाता? इफ़ आई हैड पोजेस्ड अ कार आई वुड हैव अराइव ऑन टाइम। तो बेटा ये वाला हैड बेसिकली पोजेशन शो कर रहा है, ये आपकी पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और ये उसकी हो गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई वुड हैव अराइव ऑन टाइम। अच्छा यूँ हम बात करते हैं नॉर्मली तौर पे, लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग ना इस तरह नहीं बोलते, वो इस सेंटेंस को कुछ यूँ पढ़ते हैं, आई हैड की जगह क्या बोलते हैं आईड हैड। तो लोग पढ़ने में कुछ यूँ आता है कि इफ़ आईड हैड अ कार आई वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो आप ये नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे। ठीक है। अच्छा भाई अब हम देखते हैं बेटा हमारे पास एग्जाम में ये सॉरी पहले हम देखते हैं वर और हैड बीन में क्या फ़र्क है। ज़रा देखो यहाँ पर, मैं चाहूँ तो मैं थर्ड कंडीशन के अंदर वर लगा सकता हूँ। हालांकि मैंने आपको बेटा सेकंड कंडीशन में ये बात बताई कि हम सेकंड कंडीशन के अंदर क्या लगाते हैं, हम वर लगाते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूँ कि हम थर्ड के अंदर वर लगा सकते हैं, लेकिन एक फ़र्क है। पहले मैं आपको ज़रा सेंटेंस दिखा देता हूँ कि फ़र्क क्या है। देखो अगर मैं बोलूँ कि इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प देम, कि अगर मैं अमीर होता ना यार मैं उनकी ज़रूर मदद करता। और अगर मैं बोलूँ कि इफ़ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव हेल्प देम, तो इसका मतलब है वो ये कि यार अगर मैं अमीर होता ना तो मैं उनकी ज़रूर मदद करता। दोनों सेंटेंस का मतलब सेम निकल रहा है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि अगर मैं ये वाला सेंटेंस बोलूँगा ना तो इसका मतलब ये है कि मैं अब भी अमीर नहीं हूँ। मैं बोलूँ ना यार अगर मैं अमीर होता ना तो उनकी ज़रूर मदद करता। मैं पास्ट का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वुड हैव शो कर रहा है कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक। और अगर मैं बोलूँ इफ़ आई हैड बीन रिच, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस वक्त तो अमीर नहीं था जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या हूँ, अमीर हूँ। तो ये फ़र्क है एक माइनर सा इंग्लिश में अंदर। तो बेटा आपको पता होना चाहिए। लेकिन बेटा अब हम देखते हैं हमारे पास सेक्शन बी में डू एज डायरेक्टेड के तौर पे किस तरह से आता है, ज़रा देखो। भाई समझो आपके पास यूँ सेंटेंस आएगा। अब क्या पता इफ़ वाले पार्ट के साथ कहीं ब्लैंक आ जाए, क्या पता दूसरे वाले पार्ट में कहीं ब्लैंक आ जाए, लेकिन बेटा आपने करना क्या है कि जिस पार्ट के अंदर ब्लैंक आई हुई ना आपने फोकस असल में उस पर नहीं करना, आपने फोकस करना है जो पार्ट कंप्लीट आया हुआ है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन लेट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म बीन आ रही है, मतलब बेटा ये हमारे पास क्या है, ये है आपके पास पास्ट परफेक्ट है। तो इसका मतलब बेटा पास्ट परफेक्ट किस में आता है, थर्ड कंडीशन में आता है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ हम लगा रहे थे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो दे वुड हैव फिनिश्ड। बात समझ में आई क्या किया? चलो हम और देखते रहते हैं। देखो जरा, इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट इन्वाइट देम। अच्छा देखो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है कि अगर आप प्रेजेंट में है तो बनता है इज एम आर, पास्ट में है तो बनता है वॉज वर, फ्यूचर में है तो ये बन जाता है विल बी। हम जरा फोकस यहाँ करते हैं, वुड नॉट इन्वाइट देम, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। बेटा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म कौन से वाली कंडीशन में आती है, सेकंड कंडीशन में आती है। तो सेकंड कंडीशन में एक पार्ट था वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इफ वाले के साथ क्या था, पास्ट सिंपल था। अब पास्ट में होने का मतलब कि वी बने, ये बी बनेगा वॉज वर। लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई भी है कि सेकंड कंडीशन के अंदर वॉज नहीं आता, क्या आता है, वर आता है। चलो आगे देखते हैं। शी वुड हैव सेंट मी एन ईमेल इफ शी डैश अ लैपटॉप। जरा देखो, वुड हैव सेंट, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो बेटा वुड हैव के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये कि ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है और मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। अच्छा अब बच्चे क्या करते हैं, हैड लगा देते हैं, गलत हो गया। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो दो बार हैड आएगा, जो मैंने आपको भी समझाई भी ये बात। एक हैड बेटा पास्ट परफेक्ट का हैड और ये वाला थर्ड फॉर्म। ठीक है, शी हैड अ लैपटॉप। इफ़ ही गोज टू अमेरिका आई डैश देयर एज वेल। अब देखो बेटा ये हम बात करें कोई साइंटिफिक ट्रुथ तो नहीं है ना, आप ये मत देखो ये प्रेजेंट में है, लेकिन ये मत करना कि इसको प्रेजेंट बना देना। मैंने आपको एक बात बेटा जीरो कंडीशन पढ़ाते हुए एक बात समझाई थी कि देखो जीरो कंडीशन तब इस्तेमाल करना है जब कोई साइंटिफिक ट्रुथ टाइप का आ रहा हो, वरना मत करना। अब ये इफ़ के साथ अगर ये आ गया तो मतलब बेटा हमें फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इफ़ के साथ प्रेजेंट है तो फर्स्ट कंडीशन में सेकंड वाला पार्ट क्या होता है, फ्यूचर बनता है, तो आएगा आई विल गो देयर एज वेल, सिंपल।
चलो भाई आगे देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। शी माइट नॉट हैव बीन लॉस्ट, शी माइट नॉट हैव बीन लॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ बेटा एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपके सामने ठीक कर दूँ उसको। देखो भाई, शी माइट नॉट हैव बीन लॉस्ट इफ़ यू डैश हर द रूट। अच्छा देखो, मैंने आपको बेटा जो वाले वर्ड्स बताए थे ना, कि देखो माइट भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, देखो उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने अब देखो यूं याद रख लो, माइट और अगर कुड आ गया ना, तो आपने अपने जहन में क्या करना है, आपने ना अपने जहन में एक बात रख लेनी है कि यार मैं ना इसको ना वुड से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो समझो यहाँ ना वुड लिखा हुआ है। अब सो अगर शी वुड नॉट हैव बीन लॉस्ट, वुड के साथ हैव बीन ये आ रहा है। नेगेटिव वो छोड़ दो, उसका मसला नहीं है, नेगेटिव ये बना हुआ बेशक आ रहा है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर आप क्या बनाओगे, ज़रा नोट करो। आप बनाओगे बेटा यहाँ पर इसको क्या, ये हो गया सॉरी थर्ड कंडीशन हो गई ना, हैव बीन आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला मुझे पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या बनाऊंगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म इफ़ यू हैड टोल्ड। अच्छा भाई अगला देखते हैं क्या आ रहा है। आई विल नॉट बी हैप्पी इफ़ द टीचर डैश अस अ लॉट ऑफ होमवर्क। भाई मैंने आपको सारी कंडीशन पढ़ाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेटा उसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जो कि फ्यूचर में जिसमें फ्यूचर आ रहा था, वो क्या था, वो थी फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैंने आपको दोनों चीज़ सिखाई थी कि देखो इफ़ वाला पार्ट बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इफ़ वाला पार्ट बाद में आया हुआ है, तो फ्यूचर वाला पार्ट पहले आ गया। अब फ्यूचर वाला पार्ट पहले आ गया, इसका मतलब बेटा ये वाला हमारे पास किस में बनेगा, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, ये बनेगा प्रेजेंट। द टीचर सिंगुलर, तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा, गिव्स लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान में रखना कि अगर बेटा वो आपको नेगेटिव बनाने के लिए बोलेंगे ना, तो आपके बेटा ब्रैकेट में ही ना क्या आएगा, नॉट गिवन होगा, गिव के साथ नॉट लिखा हुआ होगा। तो अगर यहाँ नॉट लिखा हुआ होता तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं गिव्स नहीं लिखता, मैं लिखता डज नॉट गिव, इस तरह करके आता बेसिकली अगर होता। खैर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक समझाने के लिए। इफ़ वी डैश अ कार वी वुड बाय वन। बेटा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशन, मतलब यहाँ पास्ट आएगा, तो वांट का पास क्या होगा, वांटेड, सिंपल एज दैट। अगला है इफ दे डैश मोर टाइम दे वुड हैव विजिटेड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। वुड हैव थर्ड फॉर्म, थर्ड कंडीशन में ही आता है बेटा, इसका मतलब यहाँ पास परफेक्ट लगेगा। तो अब देखो यहाँ पर हैव आ गया, अगेन क्या करना पड़ेगा, दो बार हेड बेटा दो बार हेड लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ठीक। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे पास कि अली माइट नॉट हैव बीन टायर्ड इफ़ ही डैश अर्ली। मैंने क्या कहा था, वुड माइट और कुड आ जाए तो आपने क्या समझना है, आपने वुड लगा देना है। तो वुड हैव बीन, वुड के साथ है वो थर्ड, बेटा ये थर्ड फॉर्म बीन भी आ गई, तो ये थर्ड कंडीशन है, मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा पास इफेक्ट। तो अब मैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म क्या लगाऊंगा, हैड सेलेक्ट। अगला क्या आ रहा है, इफ़ आई डू नॉट गो टू बेड सून आई डैश टायर्ड इन द मॉर्निंग, प्रेजेंट। और बेटा ये कोई आपके पास कोई साइंटिफिक इफेक्ट भी नहीं आ रहा, तो मतलब मुझे फर्स्ट कंडीशन लगानी पड़ेगी, फर्स्ट का मतलब प्रेजेंट के साथ फ्यूचर लगाऊंगा। तो देखो मैंने क्या बताया था कि बी एक ऐसा वर्ड है, प्रेजेंट में होता है तो इज एम आर, पास्ट में होगा तो वॉज वर, फ्यूचर में होगा विल बी। क्योंकि मुझे फ्यूचर बनाना है, मैं सिंपल क्या कर दूंगा, विल बी कर दूंगा, तो बनेगा आई विल बी टायर्ड इन द मॉर्निंग। एंड बेटा आई डू हो मेरे बच्चों, क्या आप लोगों ने ये कंडीशनल सेंटेंस सारे पिक कर लिए, एग्जाम्स में किस तरह से आएगा बेटा आपने ये पिक कर लिया, ठीक है। पर बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।